हेलो, वेलकम एंड प्रेज द लॉर्ड माय डियर फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम नए चैप्टर में शुरुआत करने वाले हैं, चैप्टर 4, यशाया चैप्टर 4। तो चलिए शुरू करते हैं। यशाया चैप्टर 4 पहला आयत लिखा है, उस समय 7 स्त्रियां एक पुरुष को पकड़कर कहेंगी, रोटी तो हम अपनी ही खाएंगे और वस्त्र अपनी ही पहनेंगे, केवल हम तेरी कहलाए, हमारी नाम धराई दूर कर। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि यरूशलेम में उस वक्त में बिना बच्चे के होना, बिना पति के होना, ये बहुत ही अच्छा अपमानजनक माना जाता था। और इसीलिए यहाँ पर ये जो स्त्रियां हैं वो कहेंगी कि रोटी तो हम अपनी ही खाएंगे और वस्त्र अपनी पहनेंगे, केवल हम तेरी कहलाए, हमारी नाम धराई को दूर कर। यह जो आयत है दरअसल तीसरे अध्याय का ही विस्तार है। जैसे चैप्टर 2 और 4 यशाया के बाकी हिस्सों का प्रीव्यू है, तो इस तरह से आदर्श, वास्तविकता और यहोवा का छुटकारा, परमेश्वर इंसानों के लिए अपने हमेशा के मकसद को पूरा कर रहा है। ठीक है, फिर हम आगे पढ़ते हैं। यहां लिखा है, उसी समय इज़राइल के बचे हुओं के लिए यहोवा की डाली भूषण और महिमा ठहरेगी। क्या लिखा है? उसी समय इज़राइल के बचे हुओं के लिए जो बच जाएंगे उनके लिए यहोवा की डाली भूषण और महिमा ठहरेगी, और भूमि की उपज बड़ाई और शोभा ठहरेगी। प्रभु की शाखा है जो मसीहा है, और यीशु का प्रतीकात्मक रूप है ये। हम इन सारे रेफरेंस को पढ़ सकते हैं आप चाहे तो। और वह सुंदर और महिमामय होगा। वो जो होगा सुंदर और महिमामय होगा। धरती का फल मतलब है आध्यात्मिक फल, द स्पिरिचुअल फ्रूट है ये। ठीक है, तो इज़राइल के उन लोगों के लिए जो बच निकले हैं, बचे हुए लोगों के लिए जो कुछ विश्वास योग्य रहेंगे, उनके बारे में यहाँ पर यशाया दर्शा रहे हैं। फिर अब आगे पढ़ते हैं। लिखा है, और जो कोई सियोन में बचा रहे और यरूशलेम में रहे, अर्थात यरूशलेम में जितनों के नाम जीवन पत्र में लिखे हो, वे पवित्र कहलाएंगे। उस अवशेष का विवरण यहां पर किया गया है। वह जो सियोन में बचा है, वह जो यरूशलेम में रहता है, इन लोगों को बुलाया जाएगा। वो लोग पवित्र हैं। रेफरेंस के लिए 1 पतरस 1 चैप्टर 1 15-16 वर्ष पढ़ सकते हैं। और जो धुलाए हुए हैं, ठीक है, जो शुद्ध हैं या स्वच्छ किए गए हैं, उनका धोना या शुद्धिकरण न्याय और जलने की आत्मा के द्वारा होगा, या उनके पवित्रता और धार्मिकता के चरित्र को पहले से ही मानता है। यरूशलेम का खून या तो हथियारों द्वारा बहाए गए खून को संदर्भित करता है, या उन लोगों को जो जीवन की जरूरतों से उस समय वंचित थे। ठीक है, इस भाषा का इस्तेमाल अक्सर मसीहाई युग के लिए किया जाता है, और खास तौर पर यह मसीह के बलिदान पर भी लागू होता है। और यहाँ पर कुछ रेफरेंसेस हैं, आप नोट कर लीजिए, और ये रेफरेंसेस को आप इसके साथ इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, जो आपको बेहतर समझने में मदद करेगा। ठीक है, तो हमने पढ़ा स्त्रियों, हमने कहां तक पढ़ा था अभी? वर्स 3। अब हम जाएंगे वर्स 4, चैप्टर 4 का, सॉरी, अब हमने पढ़ा था वर्स 3 तक। अब हम आगे देखते हैं। यह तब होगा जब प्रभु न्याय करने वाली और भस्म करने वाली आत्मा के द्वारा सियोन की स्त्रियों के मल को धो चुकेगा और यरूशलेम के खून को दूर कर चुकेगा। हमने पढ़ा यरूशलेम का खून मतलब, हमने अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा था, यरूशलेम का खून मतलब या तो हत्यारों द्वारा बहाए गए खून को संदर्भित करता है, या उन लोगों को जो जीवन की जरूरतों से वंचित थे, जो अपनी लाइफस्टाइल को पूरा करने में असफल रह गए थे। ठीक है, और ये भाषा जो इस्तेमाल किया जाता है मसीहाई युग के लिए किया जाता है, खासतौर पर जब मसीह का बलिदान क्रॉस पे होगा। ठीक है, वर्ष 5 और 6 देखते हैं। तब यहोवा सिय्योन पर्वत के एक एक घर के ऊपर और उसके सभा स्थानों के ऊपर दिन को तो धुएं का बादल और रात को धधकती आग का प्रकाश सिरजेगा, और समस्त वैभव के ऊपर एक मंडप छाया रहेगा। वह दिन को धूप से बचाने के लिए छाया, और आंधी पानी और झाड़ी में एक शरण और आड़ होगा।
यहां देखते हैं कि यशाया इस शानदार मसीहाई युग के दौरान बचे हुए लोगों की परमेश्वर की प्यार भरी सुरक्षा के दिखाने के लिए सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करता है। ठीक है, और जिसमें एक सिंबॉलिक लैंग्वेज जिसे बोल सकते हैं हम। और सियोन पर्वत और उसकी जो सभाएं हैं, मतलब सियोन परमेश्वर का प्रतीकात्मक निवास स्थान है। ठीक है, सियोन परमेश्वर का प्रतीकात्मक निवास स्थान है। इसमें पॉइंट फर्स्ट में हम देखते हैं मसीहाई युग में यह उस कलीसिया पर लागू होगा जिसमें परमेश्वर वास करता है। मतलब ये टोटली हमारे चर्चेस के बारे में, जिसके लिए रेफरेंसेस आप कुछ नोट करके पढ़ सकते हैं बाद में। और इसका मतलब यह है कि परमेश्वर चर्च यानी बचे हुए लोगों की भी रक्षा करेगा। मतलब आज जब हम प्रभु में हैं तो हम परमेश्वर के सुरक्षा में हैं, परमेश्वर के अंडर में हैं, उसके पंखों तले हम, जैसे हमने वचन में पढ़ा है कि वो अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाए। बादल, धुआं, धधकती आग के बारे में हम पढ़ते हैं। जंगल में परमेश्वर के मार्गदर्शन, सुरक्षा और उपस्थिति के प्रतीक हैं। ठीक है, क्या है बादल, धुआं, धधकती आग? मतलब जंगल में परमेश्वर के मार्गदर्शन, सुरक्षा और उपस्थिति के प्रतीक है। मतलब परमेश्वर अपने लोगों के साथ हमेशा रहेगा, चाहे वो कैसे भी कंडीशन से होकर गुजरे। इसलिए परमेश्वर चर्च का मार्गदर्शन करेगा, उसकी रक्षा करेगा और उसके बीच में रहेगा। और हम जानते हैं कि हम और आप परमेश्वर के मंदिर हैं और हम और आप परमेश्वर की कलीसिया है, और हम ही हैं जिसमें परमेश्वर उपस्थित रहना चाहते हैं, हमें मार्ग दिखाना चाहते हैं और हमारी रक्षा करना चाहते हैं। तो इस बात को समझना है कि जहां हम हैं और जहां हम परमेश्वर का नाम लेंगे वहां पर भी हम एक चर्च के समान हैं। यह एकमात्र ऐसा राज्य है जो भौतिक तलवार के बजाय आध्यात्मिक तलवार से टिका हुआ है। ठीक है, और इसकी जो नींव है वो स्पिरिचुअल है, ना कि संसारी है। ठीक है, जो आध्यात्मिक तलवार है। और यह एकमात्र ऐसी जगह है जहां सच्ची शांति मिल सकती है। और जो सच्ची शांति अगर हमको चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में है, परमेश्वर की कलीसिया में है। तो इस चीज को हमको समझने की जरूरत है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में जाते हैं। चैप्टर 5 में कुछ अध्याय को हम कुछ आयतों को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है दाग की बारी का गीत, पहला आयत। अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाग की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाग की बारी थी। उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बिनकर उसमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई। उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया और दाखरस के लिए एक कुंड भी खोदा। तब उसने दाग की आशा की, परंतु उसमें निकम्मे दाग ही लगी। बहुत ही शानदार एक वचन हमने अभी पढ़ा है, और इसके हम उसको देखेंगे, व्याख्या को, इसके मीनिंग को देखेंगे कि इजरायलियों को लगता था कि याकूब के वंशज होने की वजह से उनका यहोवा के साथ एक खास रिश्ता है। ठीक है, उन्हें यह भी लगता था कि जब तक मंदिर और यरूशलेम है तब तक यहोवा के उनके साथ किए गए वादे की वजह से उन्हें कभी नहीं जीता जा सकता। इन लोगों को यशायाह की बातें शायद सबसे बुरी झूठी बातें उस समय में लग रही थी। तो चैप्टर 5 का पहला आयत में हमने पढ़ा अभी, उसके संदर्भ, उसके नियम को देखते हैं, उसकी मीनिंग को देखते हैं। अपने लोगों मतलब इजराइल को के साथ परमेश्वर के कोमल प्यार भरे व्यवहार की एक तस्वीर है। ठीक है, वे हैं उसने उन्हें अपनी दाख की बारी बताया। उस इजराइल को परमेश्वर ने कहा है कि ये मेरे अपने दाख की बारी है, और उसने उनकी बहुत अच्छी देखभाल की, उनकी सारी जरूरतों को पूरा किया। नतीजन उसने उनसे अच्छे अंगूर पैदा करने की उम्मीद की, काम, धार्मिकता वगैरह, लेकिन इसके बजाय उन्होंने जंगली अंगूर पैदा किए। मतलब उन्होंने बुरे काम, विद्रोह, मूर्तियां, अधर्म वगैरह काम को करके परमेश्वर को क्रोधित किया। तो इसी विषय में जैसे यहां लिखते हैं कि उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीनकर उसमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई। उसके बीच में उसने गुम्मट बनाया और दाखरस के लिए कुंड भी खोदा। तब उसने दाग की आशा की, परंतु उसमें निकम्मी ही दाग ही लगी। तो अब परमेश्वर क्या करेंगे? ऐसे परिस्थिति में परमेश्वर क्या करेंगे? फिर आगे हम देखते हैं वर्ष 3 में, अब हे यरूशलेम के निवासियों और हे यहूदा के मनुष्यों, मेरे और मेरी दाग की बारी के बीच न्याय करो। मेरी दाग की बारी के लिए और क्या करना रह गया है जो मैं उनके लिए ना किया हो? फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाग की आशा की तब उसमें निकम्मी दाखें लिखी?
निकम्मी दाखें लगी। यहां देखते हैं हम कि अब परमेश्वर उनसे यह तय करने के लिए कहता है कि इस मामले में कौन सही था, मैं या मेरे अंगूर की बाग। फिर मीका 6:3-4 से तुलना करें इस वचन के लिए। मैं मीका 6:3-4 आपको पढ़ना चाहूंगा। देखिए यहां लिखा है, हे मेरी प्रजा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, क्या करके मैंने तुझे उकता दिया है, मेरे विरुद्ध साक्षी दे। मैं तो तुझे मिस्र देश से निकाल ले आया और दासत्व के घर में से तुझे छुड़ा लाया और तेरी अगुवाई करने को मूसा, हारून और मरियम को भेज दिया। हे मेरी प्रजा, स्मरण कर कि मोआब के राजा बालाक ने तेरे विरुद्ध कौन सी युक्ति की थी और बोर के पुत्र बिलाम ने उसको क्या सम्मति दी, और सितिम से गिलगाल तक की बातों का स्मरण कर, जिसे तू यहोवा के धर्म के काम समझ सके। तो यहाँ पर परमेश्वर उनसे कह रहे हैं, परमेश्वर उनसे पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि मैंने तुम्हें कैसी परिस्थितियों से लाया, मैंने तुम्हें सदोम से और तुम्हारे हर एक विरोधी से बचाते हुए यहाँ तक लाया, और अब मैं तुमसे बस कुछ नहीं परंतु एक आशा किया कि तुम अच्छे काम करो, एक अच्छी दाग की फल दो, अपने कर्मों के द्वारा, अपने विश्वास के द्वारा, अपने धार्मिकता के द्वारा फल को दो। परंतु तुमने मुझे उस जगह क्या दिया, तुमने मुझे उस जगह बुरे काम दिया, विद्रोह दिया, मूर्तियां दी और अधर्म दिया। इसीलिए परमेश्वर यहाँ पर बहुत ही ऐसे सवालों को यशाया के माध्यम से यरूशलेम और यहूदियों से कर रहे हैं। वह उन्हें दो सवालों के जवाब देने का आदेश देते हैं। जैसे पहला देख सकते हैं जिसमें लिखा है, जो उसने पहले ही किया है उससे ज्यादा वह और क्या कर सकता था। साफ जवाब है, कुछ नहीं, क्योंकि जो परमेश्वर ने उनके लिए किया था वो बहुत से भी बढ़कर था। मतलब ग्रेस था, वो अनुग्रह था परमेश्वर का, कि जिस लायक वो नहीं थे उससे भी ज्यादा परमेश्वर ने उन्हें दिया। तो फिर उन्होंने जंगली अंगूर मतलब बुरे काम वगैरह क्यों पैदा किए? साफ जवाब है, कोई बहाना नहीं था उनके पास। फिर 2 शमूएल 12:1-15 में भी नातान और डेविड के जैसा यहां पर एक मतलब एक सीन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, आप उसको 2 शमूएल चैप्टर 12 आप पढ़ सकते हैं अपने टाइम पे। फिर हम वर्ष 5 और 6 देखते हैं। यहां लिखा है, अब मैं तुमको बताता हूं कि अपनी दाग की बारी से क्या करूंगा। अब परमेश्वर यहां बोल रहे हैं कि अब जो न्याय मैं करने वाला हूं, अब मैं बताता हूं कि मैं क्या करूंगा। मैं उसके कांटे वाले बाड़ों को उखाड़ दूंगा कि वह चट की जाए, और उसकी दीवार को ढा दूंगा कि वे रौंदी जाए। मैं उसे उजाड़ दूंगा, वह ना तो फिर छाटी और ना खोदी जाएगी, और उसमें भांति भांति के कटीले पेड़ उगेंगी। मैं मेघों को भी आज्ञा दूंगा कि उस पर जल न बरसाए। यहां पर हम देख रहे हैं ओमनीपोटेंस गॉड। ओमनीपोटेंस मतलब सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर, जिसके पास सारी सामर्थ है। और वो कहता है कि मैं सब चीज को तुमसे अभी छीनने वाला हूं, और मैं हर चीज को आज्ञा देने वाला हूं कि वो तुम्हारे विरोध में काम करे, क्योंकि परमेश्वर ही सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है, और वो सबसे सुप्रीम गॉड है जिसके कंट्रोल में ये सारी संसार है। क्योंकि परमेश्वर ने वह सब कर दिया है जो वह कर सकता था, और वे विद्रोह करते रहे। तो अब केवल एक ही चीज बची है, सजा और फैसला। पहला पॉइंट कहता है वह अपनी सुरक्षा हटा देगा, मतलब उसकी बाढ़ हटा देगा, उसकी दीवार तोड़ देगा वगैरह, और नतीजा उनके लिए क्या होगी? तबाही होगी। मतलब दूसरे देश उनके ऊपर आक्रमण करेंगे और उनको अपना गुलाम बना लेंगे, और वह मार दिए जाएंगे तलवार से और अकाल से और ऐसे कई चीजों से। ठीक है, और नतीजा उनकी तबाही होगी, फिर जला दिए जाएंगे, कुचल दिए जाएंगे। पॉइंट बी, इससे हमें पता चलता है कि वही प्यार करने वाला और कोमल परमेश्वर बहुत क्रूर और गुस्से से भी भरा हो सकता है। और किसके प्रति? अब आज्ञाकारिता के प्रति। परमेश्वर अब आज्ञाकारी को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, और इस चीज को हमें समझने की जरूरत है। इसके लिए मैं आपके लिए एक वर्ष पढ़ना चाहूंगा, इब्रानियों 10:27। वर्स 27 और 31 देखिए, इसमें लिखा है,
कि हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ जोना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। यहाँ पर भी हम नए नियम में भी पढ़ चुके हैं कि दंड का एक भयानक बाढ़ जोना और आग का ज्वलन बाकी है जो परमेश्वर से विरोध करते हैं, जो परमेश्वर के लोग नहीं हैं, जो विश्वास नहीं करते उनके लिए, और जो उनको क्या कर देगा, भस्म कर देगा। ये डायरेक्ट ये अंत के बारे में है और जजमेंट के बारे में है और उस नरक के बारे में है जब मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है। तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना और अनुग्रह का आत्मा का अपमान किया। और वैसे वर्ष 31 लिखा, जीवते परमेश्वर को हाथों में पड़ना भयानक बात है। जी हाँ मेरे दोस्तों, मेरे प्रियो, जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। इसलिए समय से पहले हमको अपने आप को भी चेक करने की ज़रूरत है कि हम कैसे फल ला रहे हैं। हम परमेश्वर ने हमको सींचा है, परमेश्वर ने आज हमको भी बनाया है, हमको भी बढ़कर दिया है, और अगर हम परमेश्वर के प्रति वफादार नहीं उन इजरायलियों के जैसे कार्य कर रहे हैं तो आज हमें भी अपने मार्ग को बदलने की ज़रूरत है ताकि हम उस दंड की आग को ना भोगें और उस जजमेंट को ना फेस करें जो परमेश्वर अपने विरोध वालों के लिए रखें और कहीं हम भी उसमें नाश ना हो जाएं। तो इन बातों को सोचने की आज हमें आवश्यकता है। वर्ष 7 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि सेनाओं के यहोवा की दाग की बारी तो इज़राइल का घराना है और इसकी प्रिय पौधा यहूदा के लोग हैं, और उसने उनके न्याय की आशा की परंतु अन्याय दिखाई पड़ा, और उसने धर्म की आशा की परंतु उसे चिल्लाहट ही सुनाई पड़ी। तो जो यहाँ पर है बात कि परमेश्वर अपने लोगों से सिर्फ एक ही चीज़ मांगते हैं कि वो न्याय करें, वो न्याय से रहें, धार्मिकता से रहें, सच्चाई से रहें, परंतु सब कुछ मिलने के बाद परमेश्वर को धोखा देने के लिए ही सब लोग आगे बढ़ते हैं। चाहे ऐसे कितने भी लोग हों, आज के ज़माने में या पुराने ज़माने में, बहुत कम ही लोग जो परमेश्वर के साथ अपनी विश्वास योग्यता को साबित कर सकें। पर आज हमारे पास समय है कि हम अपनी विश्वास योग्यता को साबित कर सकें और प्रभु के साथ चल सकें, अपने जीवन को सही सिद्धता की ओर बढ़ा सकें। ठीक है, तो जो 7वां वर्ष है उसका कहीं कोई गलती ना हो, उसका जो मीनिंग है यह है कहीं कोई गलती ना हो जाए, इसलिए यशाया ने अंगूर के बाग की पहचान इजराइल के तौर पर की है, आमतौर पर यहूदा के लोगों के तौर पर नहीं। ठीक है, फिर बल्कि उसके करार के लोगों के तौर पर। इसे सुखद पौधे की पहचान यहूदा के लोगों के तौर पर भी देखा गया है। परमेश्वर ने उनसे अच्छी चीजें चाही, न्याय और नेकी, इसके बजाय उन्होंने जुल्म और रोना, गड़बड़ी और अफरा तफरी ही पैदा की है, और उन्होंने परमेश्वर को परेशान किया, उन्हें क्रोध दिलाया और परमेश्वर की परीक्षा की है, और इसीलिए परमेश्वर ने उनके लिए एक रिजल्ट रखा है जो परमेश्वर हमें यशाया की पुस्तक के द्वारा प्रदान करते हैं, और आज हमें इस पुस्तक को पढ़कर भी बदलने की ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे वर्सेस को पढ़ेंगे।